दरोगा की तैयारी करने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला काम ये है कि आप जैसा देख रहे हैं कि दरोगा के एग्ज़ाम में आपको जीएस जीके, ठीक है, जीके, दूसरा आपको रीजनिंग, तीसरा आपको मैथ और चौथा आपको हिंदी। ये 4 चीज आपको देखना जरूरी होता है। तो हमें देखिए, असफलता का एक ही कारण होता है कि हम सही चीज सही समय पे नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसको, उसके अलावा आप 1 साल, उसके अलावा आप कुछ भी ना पढ़ें। सिर्फ जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उसी को रखें, अब बाकी 1 साल कोई कुछ नहीं पढ़े। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूं सिर्फ इसी पे पूरी तरह से फोकस कर लें। आज मैं पूरी तरह से बताऊंगा, टाइम टेबल ही आपको बताऊंगा कि किस ढंग से आप टाइम टेबल सेट करें इसको पढ़ाई करने के लिए। साथ साथ ये करते जाएंगे, साथ साथ आपको टाइम टेबल भी बताएंगे कि कैसे इसको हमको टाइम टेबल बनाना है अपने जो तैयारी करने के क्रम में। तो देखिए, जीके के लिए आपको जीके का जो भाग है, जीके में आप एनसीईआरटी जो आप कहा जाता है एनसीईआरटी ये कहा जाता है एनसीईआरटी आप 12 तक पढ़ लें। साइंस के लिए आप 9th 10th और 12th, चूँकि आपका फोकस थोड़ा डीपली पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, और याद करने का भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद। उसके बाद दूसरा है आपको, चूँकि हर स्टेट में की बात है, स्टेट की जब बात है दरोगा, चूँकि स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट का सब्जेक्ट आप झारखंड दे रहे हैं, यूपी दे रहे हैं, ये सब जो कानून और व्यवस्था है स्टेट का सब्जेक्ट है, और ये वैकेंसी स्टेट जो कमीशन है वो निकालती है। तो आपको उस स्टेट के बारे में आपको जितनी, जैसे ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, सिविक्स हुआ, पॉलिटी हुआ, जितने सारे हैं, इकोनॉमी हुआ, ये सारा उस स्टेट से रिलेटेड आपको पढ़ना होता है। क्योंकि उसमें आपको यूपी की बात करें तो करीब 40 तक उससे स्टेट विशेष से प्रश्न आते हैं। बिहार की बात करें तो वही 30, 25, 30, 22-30 के आसपास प्रश्न आते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार की बात है, स्टेट में जो भी सरकारी स्कूल में जो गवर्नमेंट का स्कूल है उसमें जो बुक चलती है, जो भी प्रकाशन की बुक चलती है उसको ले लें, और उसको लेकर के 6 से लेकर के आप 10th तक। बीटीसी बिहार के लिए बीटीसी की बुक, बीटीसी की बुक आप 10th तक, और जो भी स्टेट का है जो गवर्नमेंट स्कूल में चलती है उसका आप 6 से लेकर के 10th तक बीटीसी को आप देख लीजिए आपका, और एनसीईआरटी देख लीजिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं देखना है। और इसको आप एक कॉपी बना करके जो मेन पॉइंट्स है, या तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, पूरी बुक को अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद अच्छा ये रहेगा कि आप एक नोटबुक बना लीजिए, और जो आप अंडरलाइन किए हुए हैं उसको 1 लाइनर जो भी है उसको एक कॉपी में लिख लें एक जगह। तो उसमें होगा क्या कि उसको आपको रिवीजन करने में, बार बार स्टडी करने में आपको फ़ायदा होगा। तो आप दो रीडिंग आप मार्कर लेकर के 2 रीडिंग लेकर के आप अंडरलाइन करें 2 रीडिंग में, और 3rd रीडिंग में क्या करें, आप एक कॉपी बनाएं, और जो मेन लगता है आपको याद करने वाली बात है उसको आप एक कॉपी में लिख लें। और लिखने के बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे हम उसको टाइम टेबल सेट करें। देख लीजिए, दूसरी बात है रीजनिंग आता है, एक वर्बल है और दूसरा है आपको नॉन वर्बल है। वर्बल है और दूसरा नॉन वर्बल है। आप रीजनिंग की जो है आप बुक स्टोर पर जाएं, जहाँ बहुत अच्छे बुक जो जहाँ पे बहुत सारा बुक होता है, या नहीं तो आप जहाँ पे जाएं
और उससे जो है रीजनिंग की बुक बोले कि आप रीजनिंग की बुक दे दीजिए, हम निकालिए 2-3 राइटर की, और 2-3 राइटर का आप बुक देखिए, और देखने के बाद आपको उसकी जो भाषा है आप उसको प्रत्येक सेंटेंस को देखिए और देखिए कि उसकी जो भाषा है क्या मैं उस भाषा को पकड़ पाता हूँ। आपको सिर्फ ये देखना है। आप 1-2 राइटर की देखिए, दूसरे राइटर की ले लीजिए, आप उस राइटर में ये देखिए कि उसकी जो भाषा है, एक पेज आप 2 पेज पढ़ लीजिए, और 2 पेज पढ़ शुरुआत का आप 2 पेज पढ़ लीजिए, 2 पेज या कहीं से भी उठा लीजिए, 2 पेज बीच से भी उठा लीजिए, चाहे मान लो फ्रंट पेज देख लीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं पढ़िए उसको गौर से, और उसकी जो भाषा है कि आप पढ़ पाते हैं, आप समझ पाते हैं। फिर उसको बीच से फिर देखिए, बीच वाला कोई एक पेज लीजिए और उसको पढ़िए, ढंग से गौर से पढ़िए और देखिए कि मैं उसको समझ पाता हूँ कि नहीं समझ पाता हूँ। आपको जो जिस राइटर की बुक आपको समझ में आ रही है, अच्छी तरह से समझ में आ रही है, वो बुक आप इस रीजनिंग के लिए भी ले लीजिए। और आता है मैथ की बुक। एक होता है आपको अरिथमेटिक होता है और एडवांस मैथमेटिक्स होता है। तो अरिथमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स वही तरीका अपनाएं, आप बुक स्टॉल पर जाएं और अरिथमेटिक की जो है बुक आप देखें, या तो वो अरिथमेटिक हो एडवांस मैथमेटिक्स हो, दोनों की आप कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मार्केट में होगी, अवेलेबल होगी, जो भी राइटर की होगी, उस 2-4 राइटर की आप बुक देखें, घूम करके बुक स्टॉल पर जाएं, आप वहाँ पे देखें कि आप प्रत्येक वही जो रीजनिंग में मैंने डिस्कशन किया है कि उसमें देखें कि आप समझ पाते हैं कि नहीं, अच्छी तरह से समझाया गया है कि नहीं, कि मतलब आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं है। तो कोई भी राइटर हो जो आपको लग रहे अच्छा है, वहाँ से भी आप मैथमेटिक्स का आप उस राइटर की बुक आप ले लीजिए। अब रही बात हिंदी की, और हिंदी में क्या करना है कि 9th 10th में जो हिंदी में जो चलती है 9th 10th की स्टैंडर्ड का जो भी व्याकरण चलता हो, उसमें वो व्याकरण की बुक ले लें। हाँ, व्याकरण इसमें है क्या कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसमें हिंदी वाली बात है जहाँ तक, तो हिंदी में है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आपको ये सारा चीज़ जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी तो आप डीपली एक एक पेज को आपको उस टाइप से पढ़ के नोटबुक बना लेना है। और जो वर्बल नंबर, ये तो आपको बार बार उसको आपको करना पड़ेगा, इसमें नोट्स की ज़रूरत नहीं है। आपको उसको मतलब चैप्टर वाइज आपको बनाना पड़ेगा, बुक से ही बनाना पड़ेगा। रही बात मैथ में भी वही करना पड़ेगा, आपको चैप्टर वाइज जो है आपको बनाना पड़ेगा। तो मैथ में बनाने की बात जहाँ तक है तो करेंगे, जैसे मैथ में एक तरीका है क्या, मैथ में आप शुरू में मान लीजिए कि आप बना रहे हैं, अब बनाते बनाते हो गया कोई ऐसा प्रश्न आया जहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, आपको किसी से मदद की ज़रूरत पड़ती है, या कहीं पलट करके आपको देखना पड़ता है, तो उसको आप क्या करिए, स्टार लगा दीजिए उसमें, उस क्वेश्चन में। जो आप फ्लुएंटली बना रहे हैं देखे और बन गया, उसको आप छोड़ दीजिए। और जो आप किसी की मदद ले रहे हैं, तो मदद ले करके आप बना रहे हैं, तो उसके साइड में स्टार लगा दीजिए। हो सकता है कि 1 to 5 में, 1 to 10 में आपको एक एक प्रश्न पर स्टार लगाना पड़े, आपको डरना नहीं है। तो डरना क्या करना है, स्टार लगा दिए, स्टार लगा करके एक राउंड ले लिए, और जब भी आप फोकस करेंगे तो आपको ये हो गया, मान लीजिए कि 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न में आपको 50 प्रश्न में आप 10 ही प्रश्न बना पाए, बाकी 40 प्रश्न जो है आपको स्टार लगा दिए। तो होगा क्या कि डबल जो हम लोग अटेम्प्ट लेंगे, तो वो 40 पर ही अटेम्प्ट लेंगे। तो 40 में भी देखेंगे कि बहुत सारा सवाल जो है मेरा देखे, और एक पहली बार में हिंट लिए थे, अब पहले उसके बाद सेकंड लिए, तो देखेंगे कि 10 सवाल और था जिसको कि हमने देखा और तुरंत बना दिया, तो उस साइड में आप उसको टिक लगा दीजिए, आप बच गया 20। फिर थर्ड अटेम्प्ट लेंगे, तो थर्ड अटेम्प्ट लेंगे तो उसी 20 पर जो आपको मदद की ज़रूरत पड़ी थी, उसी 20 पर थर्ड अटेम्प्ट लेंगे। और थर्ड अटेम्प्ट लेने के बाद फिर आपको लगेगा कि कुछ जो था मेरा टोटल बन गया है। जब टोटल बन गया तो समझिए कि वो चैप्टर आपका क्लियर हो गया। ये मैथ में आप इस तरह का जो चीज़ अपना सकते हैं। दूसरी बात, रीजनिंग में कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई बुक को थ्रोली चैप्टर वाइज 1 by 1 करके आप उसको प्रैक्टिस कर लें, अच्छा रहेगा। मैथ वाली हमने डिस्कशन कर दिया है। दूसरा मैं हिंदी की बात है, तो हिंदी में 9th 10th की जो बुक है वो हम आप ले लीजिए। और क्या करना क्या है हिंदी में कि आप जो है 10 ईयर्स, आप 10 ईयर्स ले लें,
और 10 ईयर्स में आप देखें कि कौन कौन सा जो पार्ट है जो आ रहा है। हो सकता है आपको वर्ण विचार में, वर्ण विचार शब्द विचार में आ रहा है, वर्ण विचार में शब्द विचार में आ रहा है, प्रश्न आ रहा है। और ये क्या कहते हैं आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इससे आ रहा है, प्रश्न कहीं आ रहा है। तो जो देखिए 5 साल ज़्यादा नहीं, हम आपको बता रहे हैं दरोगा के लिए 5 साल, पिछले 5 साल का जो है सॉल्व किया हुआ आजकल मार्केट में आ गई है। वही तरीका अपनाइए, मार्केट में जाइए, कोई ये कहे कि ये बुक खरीदो तो वो बुक में मत खरीदिए। आप बुक स्टॉल पर जाइए, बुक स्टॉल पर देखिए 5 जो 10 ईयर्स का बना हुआ है, आप 2-3 प्रकाशन का ले लीजिए, उसमें आप देखिए कि आप उसकी भाषा को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और सीनियर से भी मदद ले लीजिए, काहे कि हो सकता है उसमें मिसप्रिंट भी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा मिसप्रिंट मिलेगा, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए आप अपनी भाषा देखिए कि उसमें किस तरह से दिया गया है। आप खुद जाइए वहाँ चूज कीजिए, उस राइटर की बुक आप ले आइए। और ये हिंदी की बात है, आप देखेंगे 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, तो आपको मिलेगा संज्ञा, आपको मिलेगा वर्ण विचार की ये कौन सा ये वर्ण है, हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है, ये मिलेगा। तो वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्द विचार में कोई हो सकता है, और जैसे संधि हुआ ये मिलेगा, जैसे समास हुआ ये मिलेगा। मतलब इस तरह से आप उसमें से ये आपको 5 ईयर्स में चूज करना है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है, कौन कौन चीज़ से प्रश्न आ रहा है, उसको आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बना करके कहाँ कहाँ से हिंदी में प्रश्न आ रहा है, तो आप जहाँ जहाँ से प्रश्न आ रहा है हिंदी में, आप उसी चीज़ को, जैसे जो भी समास हो, संधि हो, विलोम शब्द हो, समानार्थी शब्द हो, अनेक शब्द का एक शब्द हो, उसके बाद ये पर्यायवाची शब्द हो, मुहावरा हो, इस तरह का जो देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है, तो उसको आप एक लिस्ट बना लीजिए 5 ईयर्स को देख करके। उसके बाद 5 ईयर्स को देख करके लिस्ट बना लीजिए। और व्याकरण की जो मैंने कहा कि जो 9th 10th में जो बुक चलती है, उसको आप क्या कीजिए, 9th to 10th की जो बुक है उसको आप देख करके, अब वही जो लिस्ट आपने बनाया है, एक साइड में आप एक मतलब जब हिंदी है तो एक नोटबुक बना लीजिए हिंदी का, एक कॉपी ले लीजिए हिंदी का, जो भी आपको याद करने वाली चीज़ है उस चीज़ को लिख लीजिए उस चीज़ पे। तो एक स्पेशली आप इस पर कॉपी बना लें, जो फ्रंट पेज है आपको क्या पढ़ना है वो आप उसको लिस्ट बना लें, और उसी लिस्ट के अनुसार आप टिक लगा दें। जो आप जैसे वर्ण विचार में जो आपने पढ़ाई किया, तो उसमें आप टिक लगा लें कि व्याकरण में ये पढ़ना, उसको करके हटा दीजिए। फिर दूसरे में मान लीजिए समास आया तो समास में पढ़ लिए, उसको टिक लगा दीजिए। इस तरह से आप उस पर कर लें। अब हम इसको तो कर लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब टाइम टेबल कैसे बनाएं। हमारा सुबह शुरू होता है, किसी का 4 बजे से शुरू होता है, किसी का 6 बजे से शुरू होता है। जो भी है आपका, जब भी फ्रेश हो जाइए, टेंशन में मत पड़िए कि हमको पढ़ना है, ऐसा नहीं, टेंशन में नहीं पढ़िए। आपको जैसे लगे वैसे कीजिए। करना क्या है, आपको 2 घंटा इसके लिए आप रख लीजिए, 2 आवर्स। आप रूटीन किसी भी समय बैठिए, तो 2 घंटा, जब तक आपका ये 2 घंटा ये जीएस जीके के लिए, जैसे एनसीईआरटी और बीटीसी मैंने कहा, बिहार स्पेशल के लिए कहा, तो जब तक ये नहीं हो जाए 2 घंटा, आप इस पर टाइम नहीं दे दिए, टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि हम कब फ्री हैं। तो उस अक्सर क्या होता है, मैथ को लोग शुरू में देख लेता है। मैथ में आप भी 2 घंटा 2 आवर्स दे दीजिए, मैथ का भी आप 2 आवर्स दे दीजिए। इसमें रीजनिंग में भी आप 1/2 मतलब 1.5 घंटा आप देखिएगा। 1.5 घंटा पढ़ के बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है 1.5 घंटा में, 1 से 1.5 घंटा में। आपको रीजनिंग देख लीजिए चैप्टर वाइज, लेकिन कहीं कहीं से मत बनाइए, आप चैप्टर वाइज बनाइए। 1 चैप्टर समाप्त हुआ, सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर समाप्त हुआ, थर्ड चैप्टर में। ऐसे नहीं कि एक चैप्टर बना लें फिर 10वां चैप्टर बना लें, इस तरह से नहीं। आप जब भी बनाइए, जैसे पढ़ाई कीजिए, तो 1 बाय 1 चैप्टर आप करते चले जाइए। हाँ, उसके बाद जो मैथ का है 2 आवर्स इसको दे दीजिए, 2 आवर्स इसको दे दीजिए। हिंदी में आप 1 आवर दे दीजिए। भर दिन के बारे में टेंशन में आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है कि टेंशन में हमें नहीं पढ़ना है। और न्यूज़पेपर की बात है, तो न्यूज़पेपर में आप 2 घंटा दे सकते हैं।
आप इस उम्र में जब आप कंपटीशन ग्रेजुएट हैं, कंपटीशन देने के लिए आता, ऐसा नहीं है कि आपका एक रूटीन होगा कि हमको जाना है, क्रिकेट खेलना है, फील्ड में जाना है, 4 बजे जाना है, वैसा टाइम टेबल नहीं होता है। लेकिन हर आपकी जो भी रुचि है आपको उसको इंजॉय करना है। लेकिन आपका जो ये टाइम टेबल है 2 घंटे का, 2 घंटे का, 2 4 और 4 5 5.5 और 2 7.5 घंटा, 7.5 घंटा। ये तो न्यूज़पेपर की बात मैंने कहा। आप न्यूज़पेपर में आप 2 घंटा दे दीजिए। हिंदी में 1 घंटा दे रहे हैं आप, और मैथ में 2 घंटा दे रहे हैं आप, 1 से लेके 1.5 घंटा तक आप रीजनिंग में दे रहे हैं, जीके जीएस में आप 2 घंटा दे रहे हैं। इतना आप दे दिए। उसके बाद संडे का टाइम आप रखिए। संडे का टाइम, संडे के टाइम में आप जो 10 ईयर्स है, आपने जो 5 ईयर्स है, आपने जो मार्केट से खरीदा 5 ईयर्स 2004 के बाद ही ले लीजिए आप, 4 के बाद वाला, और उसकी जो व्याख्या किया हुआ चीज़ है साइड में, जो व्याख्या किया हुआ रहता है, एक बार तो उसको देख लीजिए कि मेरा क्या कहाँ तक पहुँच है, कहाँ तक हम कर पा रहे हैं, वो देख लीजिए। और सेकेंड राउंड में जो है आपको जो व्याख्या किया हुआ है उसी को बार बार पढ़ना है, उसी को अंडरलाइन कर, उसका नोट्स नहीं बनाना है आपको। नोट्स बनाना है इसी सब चीज़ का, और उसका आपको नोट्स बनाना नहीं है। आप उसको बार बार जो है अंडरलाइन करके, उसको अंडरलाइन करके आप बार बार रिपीट करते जाइए, उसको पढ़ते जाइए। हर संडे को सारा चीज़ छोड़ दीजिए, और संडे को सिर्फ उसी को आपको पढ़ना है। आप बना लीजिए, हमको आज 5 ईयर्स का है, आज 5 ईयर्स का टोटल आज सेट ही बना देना है, जो व्याख्या वाला है। आज इसको पूरा पढ़ लेना है, भर से जो सेट किया रूटीन, उस तरह से आप पूरे एक न्यूज़पेपर के अलावा इसको छोड़ दीजिए संडे को। और संडे को पूरा आप वही 10 ईयर्स 5 ईयर्स का वो जो व्याख्या वाला है उसको एकदम लाइन बाय लाइन आप उसको देखिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। याद नहीं करना है, रिकॉल का मतलब याद करने की कोशिश करना कि ये क्या है। कहीं अगर सेट होता है किसी चीज़ याद करने का कोशिश करिए, और कहीं अगर समाज में, जिस समाज में रहते हैं वो इस तरह से अगर को रिलेट कर दीजिए, किसी के साथ किसको जोड़ दीजिए, ये उस टाइप से कर दीजिएगा तो वो याद रहता है। जैसे आप किसी का नाम अरुण है, अरुण वरुण जो भी है, तो अरुण को आप आसपास में है और उसको आप रगड़िए कि अरुण ऐसे करता है, अरुण वैसे करता है, मेरा पड़ोसी है, ऐसे करता है, वैसे करता है। डेट की जहाँ तक बात है, डेट के वो 1916 की बात है, 1916 की बात है, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में हुआ था, और 1916 में हुआ था। तो 17 में लेकिन ये हो चंपारण सत्याग्रह हो गया था, 16 में लखनऊ हुआ था। मतलब उसको इस तरह से रगड़ना है ताकि वो यहाँ मतलब उसको याद हो जाए, रटना नहीं है। उसको बार बार इसी टाइप से पढ़ते जाना है, 1 बाय 4। हमने कहा कि रटना नहीं है। चैप्टर जैसे आज किए, अभी किए, बैठ करके हमने 1 सेट 2 सेट निकाल दिया, लाइनिंग करते हुए, देखते हुए, गौर से पढ़ते हुए। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में चले गए। फिर जब आए, ये नहीं कि हमने पढ़ चुका, वो नहीं, मतलब जब तब फिर संडे को फिर उसी को संडे को आना है, फिर उसी को स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप उसको फिर से पढ़ते जाइए और से छोड़ कर दीजिए। कोशिश कीजिए जहाँ से शुरू किए इसको समाप्ति कर देना है। इस संडे नहीं हुआ, नेक्स्ट संडे कर लेंगे। और ये न्यूज़पेपर आपका लेकिन डेली रहे। बाकी आप ऐसा नहीं है कि हम सुबह में ही हम मैथ पढ़ना है सुबह में, लेकिन टाइम टेबल आप शुरू कर दें कि इतने बजे से इतने बजे हमको पढ़ना है, फिर इतने बजे से इतने बजे हमको पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे हमको पढ़ना है। आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए। कहीं भी गए, अरे टाइम हो गया, पढ़ने का टाइम